हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके का न्यूज़ आया है एंड जो डेटा ऑप्शन डेटा जो दिखा रहा है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि कल और परसों थोड़ा एक नेगेटिव मूड माहौल हम देख सकते हैं। क्यों? सबसे पहला रीज़न है ये वाला, ये देखो। यूएस सेनेट ने बिल पास किया है जहां वो जितने भी कंट्रीज जो रशिया से ऑयल, टॉप कंट्रीज जो रशिया से ऑयल लेते हैं, उन पे 100% टैरिफ लगाएगा। ठीक है। अब इसमें इंडिया पे सबसे बड़ा थ्रेट है क्योंकि हम अच्छा खासा जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से। अब क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि रशिया, क्या होता है कि रशिया जो है इट इट मेक्स मनी फ्रॉम सेलिंग ऑफ ऑयल एंड गैस, है ना। तो यूएस का ये मानना है कि ये जो मनी जो रशिया को मिलता है, अगर वो हमें ऑयल और गैस बेचते हैं और हम उनको जो पैसे देते हैं, उस मनी से वो जो उनका जो वॉर है विथ यूक्रेन वो फंड करता है। मतलब सोचो कि ये अलग लेवल की हिपोक्रेसी है कि एक कि वो दूसरे दूसरे कंट्री की वॉर रुकवाने के लिए इतना मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अपना वो कुछ भी करे, मतलब अपने वो कुछ भी करे तो उसको चलता है, लेकिन दूसरा कंट्री क्या कर रहा है उसमें उसको ज़रूर अपना टांग लड़ाना है। अच्छा, अभी क्या है कि वो चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो रशिया में। तो अगर वो नहीं, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो जितने भी कंट्रीज जो हैं वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन पे वो 100% टैरिफ लगाने का जो है बिल पास हुआ है। 86/11, मतलब 86-11 के मेजोरिटी से, मतलब 86 वोट्स आए हैं कि हाँ आप 100% टैरिफ लगाओ, और 11 आए हैं कि मत लगाओ। तो मतलब ये सेनेट की तरफ से हुआ है। अभी इसमें बाकी है कि प्रेसिडेंट और अनऑल पूरा एकदम कंफर्मेशन है, अभी तो डिस्कशन एंड ऑल होगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा? इंडिया इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है कि 100% टैरिफ का मतलब ये है कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट यूएस में जाते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनका प्राइस 100% टैरिफ है तो उनका प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है। 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, एंड पॉसिबली जितने भी प्राइसेस होंगे अमेरिकन बायर्स के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उतना ही खराब अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि अमेरिकन बायर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खराब है, जो कि इंडिया से कुछ अगर लेते हैं या जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर वो कुछ इंपोर्ट करते हैं तो। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ इम्पैक्ट होने वाली है अगर ये 100% टैरिफ लगता है? तो इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया एंड चाइना दोनों जो है मिलके अच्छा खासा रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट लेते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट इंडिया और चाइना ही लेता है। रशिया का हम क्या करते हैं, हमारा 40% ऑयल इम्पोर्ट जो है वो रशिया से होता है। मतलब हम जितना भी ऑयल लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40% अप्रॉक्सीमेटली हम रशिया से लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो बिल है, ये बिल मेजॉरिटी पाँच पाँच छः देशों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि वही ओवरऑल सबसे ज़्यादा रशिया से लेते हैं: इंडिया, चाइना, अज़रबैजान, हंगरी एंड स्लोवाकिया। ओके। अब ये वजह से अभी क्या है कि सीनेट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टैरिफ अभी तक लगा नहीं है, सीनेट ने ये बिल पास किया है। अभी इट हैज़ टू गो थ्रू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी इसमें और भी डिस्कशंस होगा। मतलब ये तो वो फर्स्ट स्टेप है कि हाँ एक बिल पास हुआ है, अभी इसमें और ज़्यादा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का जब साइन होगा तब जाके ये एक लॉ बनेगा। तो प्रेसिडेंट के साइन से पहले अगर फिर से कुछ डिस्कशन शुरू होता है तो देयर कैन बी अ वेवर ऑल्सो, बट अभी के लिए ये एज अ न्यूज़ इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो देर इज़ अ चांस कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन या थोड़ा नेगेटिव ओपन हो सकता है। ओके। प्लस इफ यू सी द ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 24,570 में। तो हमारे लिए एट द मनी अप्रॉक्सीमेटली ये यही रेंज हुआ। 24,550 600 का जो रेंज है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे लिए आसपास का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जितने भी साइड कॉल के साइड में अगर आप ओआई चेंज देखोगे ना, जैसे कि 24,600 की कॉल कॉल पे 121% का ओआई चेंज हुआ है। 24,550 पे 266% का ओआई चेंज हुआ ना, मतलब कि कॉल राइटर्स आए हैं, एडिशन हुआ है इन सारे स्ट्राइक प्राइसेस में। आप नीचे भी जाके देखोगे तो आपको दिखेगा 24,500 पे 40% एडिशन हुआ है, 450 पे 34%, 650 पे 38%। यहाँ इस साइड अगर आप देखोगे, पुट के साइड में अगर आप देखोगे तो 24
24,600 को ही हम सिर्फ कंपेयर करें अगर सिर्फ 24,600 को, तो यहाँ पे OI का कॉल साइड का कितना OI चेंज हुआ है 121%, मतलब 121% ऐड हुआ है पोजीशंस कॉल राइटिंग का। मेजॉरिटी कॉल से ये सेलर के हिसाब से आपको देखना चाहिए, तो सेलर्स ऐड हुए हैं कॉल साइड में। कॉल सेलर ऐड होने का मतलब है कि मार्केट को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 600 से रिजेक्ट हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली, मतलब वो नीचे ही रहेगा। और 24,600 का पुट साइड में आप देखोगे तो उल्टे -7.39% हुआ है, मतलब उल्टे पुट राइटर थोड़े घटे हैं। ओके, तो दिस इज इंडिकेटिंग कि ऑप्शन चेन भी थोड़ा नेगेटिव साइड का डेटा दिखा रहा है, बिकॉज OI चेंज टूवर्ड्स द कॉल साइड इंक्रीज हुआ है। ये अगर आप देखोगे तो सारे इंक्रीज इन द ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि देर इज अ चांस कि मार्केट कैन फॉल टुमारो। ओके, एज पर द डेटा एंड एज पर द न्यूज़। अच्छा, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इंडियन ब्रोकर है, अगर आप अच्छा कोई ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो पहला 25 ट्रेड्स आपको फ्री मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। लिंक आपको लेमन का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ये आपको मैंने समझा दिया। ओवरऑल ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मैं इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि हमारा वीक खत्म हुआ है, तो एक बार मैं वीकली कैंडल भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चरली हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक बेरिश फ्लैग। मैंने आपको क्या बोला था कि इस बेरिश फ्लैग में मार्केट बहुत लंबा समय बिता सकता है। जो भी मेजर मूव है या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे देखने को मिलेगा, मतलब कि 23,600 अगर ये ब्रेक कर देता है किसी एक पर्टिकुलर वीक में तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कभी ये 26,000 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल हम एक रेंज में हैं। वीकली कैंडल पे डोजी बनी है, मतलब वीकली कैंडल का हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जब भी ऐसा कुछ कैंडल बने तो यानी कि बहुत ही इनडिसीजन रहा है। इवन दो द मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही था, बट फिर भी काफ़ी इनडिसीजन रहा है। बायर एंड सेलर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है कि किस तरफ मार्केट को हम लेकर जाने वाले हैं। तो 24,427 एंड 24,774 ये एक मेजर रेंज है। इसके बाहर जहाँ भी वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की जहाँ क्लोजिंग होएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 24,774 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है एंड 24,427 एक सपोर्ट की तरफ। जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा देयर इज अ चांस कि आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी 12 अगस्त को इंडिया का CPI डेटा है एंड US का CPI डेटा है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हाई इंपॉर्टेंस इवेंट है। तो देखते हैं कि क्या होता है। फोरकास्ट है इंडिया का कि CPI इंक्रीज करेगा, 4.54 होगा जबकि पहले 4.38 था। US का है कि डिक्रीज करेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है या वर्स देन एक्सपेक्टेड आता है। हालांकि 12 अगस्त को आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हर जगह अभी सोशल मीडिया में 12 अगस्त को ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं कि नो ट्रेडिंग डे बिकॉज ऑफ दिस कैश को रोल बैक कराने के लिए जो ट्रेडर्स हैं इसको हम कह सकते हैं एक स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि 12 अगस्त को लोग ट्रेड नहीं करेंगे ऐसा। तो आप करोगे या नहीं करोगे 12 अगस्त को, क्योंकि अगर देखो रिटेल का भी 30-35% का तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर कैश को रोल बैक करवाना है और अगर सही में रिटेलर्स थोड़ा मिलजुल के ट्रेड नहीं करते हैं इस दिन तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिप करेगा एंड हो सकता है कि इस वजह से सेबी एटलीस्ट कैश को रोल बैक करे, क्योंकि ये कैश का सिस्टम जो है ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, किसी के लिए भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। हमारे मार्केट में वैसी लिक्विडिटी नहीं है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें कि बाकी कंट्रीज़ में भी कैश है। भाई उनके कंट्रीज़ में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे कंट्री में वो चीज़ काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। एंड कैश को रोल बैक करवाने के लिए कि इसको हटाया जाए, इसके लिए 12 अगस्त को बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करने वाले हैं। आप करने वाले हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हम डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने इस वाले लेवल का डेली चार्ट पे ब्रेकआउट किया है ना, और ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मतलब ये आपका लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 24,483 का आ रहा है। हम इसको मार्क करके रखें क्योंकि 24,483 के नीचे अगर निकल जाता है ये तो हमारे लिए ये नेगेटिव रहेगा। ओके, इंट्राडे में हमारे लिए ये 490 आप ले लो, 24,490 के नीचे अगर ये निकलता है तो इंट्राडे में ये नेगेटिव रहेगा। वहीं अगर इस रेंज के बीच में ही ये अटकते रहता है तो हमें फिर कोई पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है इफ़ इट गोज़ अबव 24,606। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलती हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है।
इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे इंट्राडे में। ओके, इसका ब्रेकआउट 24,613 का आ रहा है, तो इसको मार्क कर लेंगे हम 24,613 का। विच मीन्स कि अगर 24,613 के ऊपर मार्केट निकलता है, देखिए ये सब अजम्पशन है कि ऐसा कल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लेवल्स तो हमें आपको पॉजिटिव के भी बताने होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अभी रात में कुछ न्यूज़ आ जाए या कुछ और हो जाए। फिलहाल जो डेटा और जो फैक्ट है उस हिसाब से मैं एनालाइज कर रही हूँ, लेकिन अपसाइड का भी लेवल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जैसा बिहेव करेगा हमें फॉलो करना है। ओके, 24,613 अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा निफ्टी का मोमेंटम, और हम यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेलिंग करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा अपसाइड का जो एक्सपेक्टेशन है वो 676 का रहेगा एंड देन 774 का रहेगा। ठीक है, ये लेवल है। वहीं डाउन साइड पे इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस लेवल 24,490 490 का लेवल, 24,490 को अगर ये ब्रेक करता है तो 24,427 24,354 ये लेवल्स जो है हमें डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। 354 एंड 334 ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन आपको मेरे टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाल दिया है। माइनर पेमेंट है क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। यहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे 10 बजे के आसपास में। मैं एवरीडे आपको लेवल्स दे देती हूँ, तो कोई भी चेंज होता है लेवल में तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। सेंसेक्स का भी क्या है, मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज में है, राइट, इट इज़ अ रेंज, ये पूरा एक रेंज है। अगर आप इसको थोड़ा नोटिस करोगे तो ये पूरा एक रेंज है, और हम इस रेंज के लोअर एंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर ये मार्केट को अगर और नीचे गिरना है तो वो उसको 78,267 ब्रेक करना पड़ेगा। 78,267 के नीचे आपको 78,013 77,775 एंड देन 77,560 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर इसको फिर से इस रेंज के ऊपर में जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस जोन को, 78,582 को, यानी कि 580 ले लो आप। 78,580 को अगर 78,580 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, 750 860 एंड देन 980। ठीक है, ये लेवल अपसाइड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नीचे के लेवल्स इंटैक्ट, एक्चुअली क्या है कि नीचे के लेवल्स के लिए भी ना आपको वेट नहीं करना है कि ये 267 को ब्रेक करे। आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा 78,420 पे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप 420 415 के नीचे में आप ट्रेड करो। 415 अगर ब्रेक करता है तो 267 78,013 77 775 77 560 ये लेवल्स पॉसिबल हैं। ऊपर पे 78,580 के ऊपर 754 856 978 ऐसे पॉसिबल्स हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप 80 to 100 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। FII का डेटा भी अगर हम देखें तो अगस्त 7 को, यानी कि फ्राइडे को 480 करोड़ की उनकी नेट बाइंग हुई है FIIs की तरफ से। एंड DIIs का अगर हम देखें तो 235 करोड़ की बाइंग हुई है। ओवरऑल FIIs भी थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसीलिए हमारा पिछला महीना पिछला वीक भी थोड़ा बेटर ही गया है। तो FIIs का बहुत बड़ा रोल होता है, भले वो हमारी FM माने या ना माने, लेकिन डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा रोल होता है। लेकिन अभी क्या है कि कल परसों थोड़ा आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, एंड दैट प्रेशर कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है आने वाले दिनों के लिए, तो जो कि हमारा प्रोबेबल टारगेट है विच इज 15,000। ओके, 15,015 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है। तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन किसके ऊपर दिखाएगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाएगा जब मार्केट ब्रेक करेगा 14,893 को। 14,893 के ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पे हम 14,950 15,015 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम अगर हमें एक्सपेक्ट करना है तो हम इस स्विंग के नीचे करेंगे, 14,825 के नीचे। 14,825 के नीचे आपको यहाँ पे 788 752 707 647 एंड देन 611 ऐसे लेवल्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, और ऊपर की तरफ 893 के ऊपर 950 15,000 15,015 15,033 के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे।
बैंक निफ्टी में आने से पहले मैं आपको एक बीटीसी का ट्रेड बता देती हूँ। बीटीसी में अगर आपको बीटीसी दिखता है कि 60, क्योंकि 64 400 एंड 135 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65 600 तक, ठीक है। और अभी कहाँ चल रहा है 64 800 पे, तो थोड़ा 400 पॉइंट और डिप आने दीजिए। 400 पॉइंट अगर और गिर गया तो 64 400 से लेकर आपको 65 600 तक की पोटेंशियल देखने को मिल सकती है, मतलब $1200 पर बीटीसी। मतलब अगर आप एक बीटीसी में ट्रेड करते हो तो आपके $1200 प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। $1200 अप्रॉक्सीमेटली मतलब डेल्टा के हिसाब से आपका 85 का रेट बैठता है इसमें, तो 1200 इंटू 85 इज इक्वल टू 1,02,000 पर बीटीसी। अगर आप आधा लेते हो तो आपका 1,00,000 का आधा मिलेगा, मतलब 50,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेवरेज थोड़ा 25x से कम रखिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेगा। एक तो आपको ट्रेडिंग फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर करना है। यूज़र आईडी कहाँ मिलता है, अकाउंट ओपन करने के बाद ये सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे 8 डिजिट्स का नंबर होता है, ये आप मेरे को शेयर कर सकते हो। और आपको मेरे को कहाँ शेयर करना है वो मैं डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर प्रोवाइड कर देती हूँ। ये है डिटेल जहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का @DM पायल पे शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इसी के साथ मैंने कॉइन डीसीएक्स का भी लिंक डाल दिया है। अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा में अकाउंट है तो आप कॉइन डीसीएक्स में खोलो या दोनों में खोलो, दोनों में ही मेरा जैसे दोनों में अकाउंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ही कभी ना कहीं मिल जाती है। तो दोनों में से आप किसी में भी अकाउंट ओपन करो मेरे लिंक से, और आप मुझे अपना यूज़र आईडी शेयर करो। अगर आपका मेरे लिंक से अकाउंट ओपन होगा तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको वैसे भी ट्रेड मिल जाते हैं। ओके, कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। 57 690 का लेवल है, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो हमें 560 450 344 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर हम अपसाइड की बात करें तो 57 845 के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड 970 58,070 58 237 का। ओके, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा टेलीग्राम पे आपको मिलेगा लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया गया है, कमेंट पे भी आपको मिल गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट अपकमिंग सपोर्ट 26,444, फिर निफ्टी का चार्ट है ये, 26,444 का है। और अपसाइड पे क्या दिख रहा है हमें, अपसाइड पे दिख रहा है 26,620 का। इसके बाहर में प्लान करोगे तो बेटर होगा। 620 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 720 830 900 960 ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 26,444 के नीचे हम यहाँ पे 26,333 26,230 26,130 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सारे लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। कोशिश किया है मैंने कि आपको हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यूएस का टैरिफ का इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। एंड लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट ओपन करने के लिए इंडियन ब्रोकर अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हो। स्कैल्पर का भी आपको उसमें फीचर मिलता है कि आप चार्ट में ही बाइंग सेलिंग कर सकते हो ऐप के अंदर, आपको वेबसाइट भी नहीं खोलना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगर आपको लाइव मार्केट लेवल चाहिए कल तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। साथ में डेल्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, कॉइन डीसीएक्स का लिंक भी डाल दिया। आपको जिसमें अकाउंट ओपन करना है करके आप अपना यूज़र आईडी मेरे को शेयर कर दो, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।